हाय गाइस, आज हम लोग 1997 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी स्क्रीम 2 को यहाँ पे रिकैप करेंगे। मैंने स्क्रीम 1 ऑलरेडी रिकैप कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो इसके पहले उसको जाके आप देख सकते हो। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 83% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहली वाली मूवी में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई थी, वैसे ही सेम बैक स्टोरी इस मूवी की भी है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी एक सिंगल स्टोरी से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो रियल लाइफ इवेंट्स थी, स्पेसिफिकली 1990 के मर्डर स्प्री की जो गेन्सविल फ्लोरिडा में हुई थी, जहाँ पे जो सीरियल किलर था डैनी रोलिंग नाम का, उसने करी थी, जिसने यहाँ पे मास्क पहन के सारे मर्डर करे थे और टाउन को टेरराइज करा था। ये वाली जो मूवी है उस मूवी के आगे की कहानी हमें बताती है। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमको यहाँ पे दो कॉलेज के सीनियर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है मोरीन और एक का नाम होता है फिल, और ये लोग यहाँ पे एक स्नीक प्रीव्यू होता है, उसको देखने जाते हैं और मूवी होती है स्टैब। और मालूम चलता है कि ये जो मूवी है ये एक्चुअली में बेस्ड है उन्हीं इवेंट्स को लेके जो वुड्सबरो में हुआ था, जो मैसेकर जो हमने उस मूवी में फर्स्ट वाली स्क्रीन में कवर करा था, उसके बारे में इसको बनाया हुआ है। हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे जब मूवी चली रही होती है तो हम देखते हैं कि वॉशरूम जाना होता है यहाँ पे फिल को, तो वो बीच में एग्जिट करता है और वहाँ पे उसको मास्क पहना हुआ एक आदमी जान से मार देता है। यहाँ पे फिल को मारने के बाद गोस्ट फेस मास्क पहने हुए ही जाता है और मरीन के बगल वाली सीट में जाके बैठ जाता है फिल की जगह, और उसको भी वो स्टैब करके मार डालता है। स्टैब होने के बाद पहले तो वो तुरंत मरती नहीं है, वो स्टेज की तरफ जाती है रोते हुए, क्राई फॉर हेल्प के साथ। जहाँ पे जो यहाँ ऑडियंस होती है, मूवी को जो देख रही होती है, उनको लगता है कि ये फिल्म के यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट का पार्ट है, जब तक कि वो वहाँ पे स्टेज पर ही मर नहीं जाती स्टैबिंग की वजह से। हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज वाले सारे आते हैं और यहाँ पे एक लोकल जर्नलिस्ट है डेबी, वो सारे आते हैं विंस्टर कॉलेज में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिडनी जो थी वो वहाँ पे पढ़ती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड हेली के साथ। साथ ही साथ हमें एक दो लोगों को और दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हेली का जो बॉयफ्रेंड है डेरिक, वो भी है, साथ ही साथ रैंडी को भी हम लोग देख रहे हैं, जिसको हमने लास्ट मूवी में देखा था, जो वुड्सबरो में जो मैसेकर हुआ था उसको उसने सरवाइव करा था। और साथ ही साथ डेरिक का यहाँ बेस्ट फ्रेंड है मिकी। ये सारे हमें यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं और मालूम चलता है कि ये भी वुड्सबरो मैसेकर के सर्वाइवर रह चुके हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है डुई, वो वहाँ पर आता है और सिडनी को ऑफर करता है प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ हम यहाँ पे वो न्यूज़पेपर रिपोर्टर जिसको हमने लास्ट मूवी में देखा था, गेल नाम की, वो भी यहाँ पर आती है इस केस को कवर करने के लिए। और साथ ही साथ उसने वहाँ पे अपना एक नया कैमरामैन रखा है जिसका नाम है जोल, क्योंकि उसका जो प्रीवियस कैमरामैन था वो तो उस मैसेकर में मारा गया था। हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है कि सिडनी और कॉटन के बीच में यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को एक तरीके से फेमस करना चाह रहा होता है, क्योंकि उसको यहाँ पे जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि उसको कन्विक्ट करा गया था सिडनी के मदर मुरीन के मर्डर और रेप को लेके, और अब वो निकल चुका है क्योंकि वो एक्चुअली में उसके पीछे नहीं था, उसको गलत कन्विक्ट करा गया था। और ये हमने लास्ट मूवी के एंड में हमें मालूम चला था कि एक्चुअली में किसने यहाँ पे मुरीन को जान से मारा था। उस दिन शाम का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सिडनी और हेली जाते हैं एक सोरोरिटी हाउस में एक पार्टी को अटेंड करने के लिए। जब ये लोग इस सोरोरिटी हाउस में होते हैं तो पास में एक और सोरोरिटी हाउस है जहाँ पे गोस्ट फेस आता है और एक स्टूडेंट है सीसी कूपर, उसको आके वो जान से मार देता है। जब यहाँ पे पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, तो जो गोस्ट फेस है वो आके सीधे सीधे आता है और सिडनी को अटैक कर देता है। इसी प्रोसेस में डेरिक को भी वो चोट पहुंचा देता है, मगर वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पे हमें अगला दिन दिखाया जाता है और हमें मालूम चलता है कि सीसी का एक्चुअल नेम केसी है, और गेल यहाँ पे थ्योरी बनाती है कि जो नया गोस्ट फेस है वो टारगेट कर रहा है सारे स्टूडेंट्स को जिनका सेम नाम है जो वुडबोरो में जो मर्डर विक्टिम्स थे उनका नाम था। यहाँ पे हम देखते हैं कि साथ ही साथ रैंडी यहाँ पे बोलता है कि जो गोस्ट फेस है वो कहीं ना कहीं सिडनी को जानता है, और इसीलिए हो सकता है यहाँ पे जो सारी किलिंग्स वो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि अभी जो मूवी स्टैब नाम की निकली है उसी का वो सीक्वल बना सके। जल्दी हम देखते हैं कि यहाँ गेल को गोस्ट फेस की तरफ से कॉल आया है, साथ ही साथ रैंडी को भी, डुई को भी, सबको यहाँ पे कॉल आया है, और हम देख रहे हैं कि वो सारे मिलके कॉलेज की तरफ जाते हैं। और मालूम चलता है कि ये सारे अभी कॉलेज कैंपस में ही होते हैं जब इन लोग को गोस्ट फेस की तरफ से कॉल्स आए हैं। जब कॉल चल रही होती है तो ये लोग बहुत डेस्परेटली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं
गोस्ट फेस को यहाँ पे लोकेट करने का, उसको ढूंढने का। और यहाँ पे वो रैंडी को पीछे से आके खींच लेता है जोल की मीडिया वाली जो वैन होती है उसके अंदर, जहाँ वो उसको जान से मार देता है। जोल यहाँ पे डर जाता है कि अगला टारगेट अब गोस्ट फेस का वही होने वाला है, तो वो अपना काम वाम छोड़ के उस शहर को ही छोड़ के चला जाता है। हम देखते हैं कि रात हो जाती है और डुई और गेल यहाँ पे एक बिल्डिंग में है, जहाँ पे वो लोग सारे टेप्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे जोल ने जो फुटेज यहाँ उसने रिकॉर्ड करा था उसको वो देखना चाह रहे हैं, जिससे कि जो किलर है उनकी विसिनिटी में ही पहले जो क्राइम्स हुए हैं उनमें अगर वो किलर को स्पॉट कर सके तो। मगर हम देख रहे हैं कि गोस्ट फेस आके इनको अटैक कर देता है और डुई को फिर से दोबारा से स्टैप कर देता है। दो पुलिस ऑफिसर सिडनी और हेली को एक सेफ हाउस की तरफ लेके जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली गोस्ट फेस उनके सामने से आके उनकी कार को ही बेसिकली वो इंटरसेप्ट कर लेता है और उनको भी मार डालता है। अब यहाँ पे स्ट्रगल होने लगता है, जिसके एंड रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि गोस्ट फेस को बेहोश कर दिया है, मगर वो अपने आप को बहुत जल्द ही रिकवर कर लेता है और हेली को मार डालता है। अब सिडनी को कॉलेज के कैंपस में ही कुछ म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होता है जो थिएटर से आ रहा है, तो वो उसके तरफ जाने लगती है। तो सिडनी को वहाँ डेरेक मिलता है, जिसको ऑडिटोरियम में बांधा हुआ है एक क्रॉस के ऊपर। गोस्ट फेस वहाँ पर आता है और हमें मालूम चलता है कि गोस्ट फेस और कोई नहीं बल्कि मिकी है, और वो डेरेक को यहाँ पे गोली मार देता है। मिकी को यहाँ पे सिडनी को भी मारना होता है, जिसके बाद वो खुद को अरेस्ट करवाने के प्लान में है, जिससे कि यहाँ पे वो ब्लेम कर सके कि मूवीज में इतना वायलेंस होता है, इसी वजह से जब उसका मर्डर ट्रायल होगा तो वो यही सारी चीजें बोलेगा कि जो मूवी में ही इतना वायलेंस है उससे वो सीखा है। हमें यहाँ पे जल्दी मालूम चलता है कि जो हमने लोकल रिपोर्टर डेबी यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे मिकी का साथ दे रही होती है सारे मर्डर को करने में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिडनी ने उसको पहचान लिया है एज मिसेस लूमिस। हमें मालूम चलता है कि मिसेस लूमिस जो है वो यहाँ पे मिकी को धोखा देके उसको गोली मार देती है, और साथ ही साथ जो गोली है वो यहाँ पे लग जाती है गेल को भी, जिसकी वजह से उसको चोट आती है और वो कोलैप्स हो जाती है। यहाँ पे मिसेस लूमिस बताती है कि वो एक्चुअली में यहाँ रिवेंज ले रही है सिडनी के अगेंस्ट, क्योंकि उसने उसके बेटे बिली को मार दिया है। मगर यहाँ पे सिडनी पॉइंट आउट करती है कि उसकी खुद की यहाँ पे जो चीजें कर रही है वो कितना ज्यादा हिपोक्रेसी से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो आगे ये भी बताती है कि मिसेस लूमिस ने खुद ही अपने बेटे बिली को उसके चाइल्डहुड में, उसके पास्ट में उसे खुद ही अबैंडन कर दिया था, जिसकी वजह से वो ये सब करने लगा। अब यहाँ पे मिसेस लूमिस के बीच में और सिडनी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जब तक कि कॉटन वहाँ नहीं आके उनको रोकता। मिसेस लूमिस यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लग जाती है कॉटन को, जिससे कि वो सिडनी को मार दे, मगर यहाँ पे वो शॉक हो जाती है जब वो यहाँ चूज करता है मिसेस लूमिस को गोली मारना इंस्टेड ऑफ सिडनी, क्योंकि यहाँ पे उसको एक इंटरव्यू चाहिए होता है सिडनी और डायन के साथ। हमें मालूम चलता है कि अब अचानक से देख के लग रहा है कि मिकी को दोबारा से होश आ गया है, मगर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मल्टीपल टाइम्स गोली मार देते हैं यहाँ पे गेल और सिडनी मिलके, जिसके बाद सिडनी यहाँ मिसेस लूमिस को सर पे गोली मारती है, इंश्योर करते हुए कि वो पक्की तरीके से मर जाए। अब यहाँ पे पुलिस आती है और हमें मालूम चलता है कि डुई जो है वो अभी भी जिंदा है, और गेल यहाँ पे उसके साथ हॉस्पिटल जाने वाली है। रादर देन बीइंग अ रिपोर्टर वो वहाँ पे रुक के ये सारी चीजों को कवर करे, वो इस चीज को चूज नहीं करती, और इससे हमें मालूम चलता है कि वो जेन्युइनली यहाँ डुई के लिए केयर करती है। सिडनी यहाँ पे जो प्रेस वाले होते हैं उनको बोलती है कि जितने सवाल उनको पूछने हैं वो सीधे सीधे वो कॉटन से पूछें, और ऐसा करने की वजह से जो कॉटन को एक्चुअली में फेम मिलना चाहिए था वो मिल जाता है, और साथ ही साथ उसको तो फेम चाहिए ही था, सिडनी को फेम नहीं चाहिए था, तो दोनों पर्पस उसका यहाँ सॉल्व हो जाता है ऐसा करने से। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।